मोह के उस पार जहाँ सामुदायिक जीवन होता है, वहाँ परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम होना, एक दूसरे के प्रति ममत्व का भाव होना, एक दूसरे के प्रति स्नेह होना, यह आवश्यक है। यह सामुदायिक जीवन के संदर्भ में व्यक्ति का एक सद्गुण है। परंतु कोई भी वृत्ति है, यदि विवेक नहीं है तो वह स्नेह भी समस्या बन जाता है, प्रेम भी समस्या बन जाता है, ममत्व भी समस्या बन जाता है। पारिवारिक जनों का परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, स्नेह होता है। प्रेम के कारण ही कभी वे आपस में लड़ भी पड़ते हैं। प्रेम के कारण ही वे मोह में भी फंस जाते हैं, मोहवश भी कुछ गलत कर देते हैं। भीखन जी दीक्षा लेना चाहते थे। उनकी बुआ ने कहा, भीखन, यदि तू दीक्षा लेगा तो मैं पेट में कटारी खाकर मर जाऊंगी। भीखन जी ने कहा, बुआ जी, कटारी कोई पूनी नहीं है जिसे पेट में खाया जाए। उन्होंने देखा बुआ जी सम्मानीय हैं, का मेरे प्रति प्रेम का भाव है, परंतु मोहवश वे मुझे इस अध्यात्म के पथ पर, संयम के पथ पर आगे बढ़ने में बाधक बन रही हैं। इन जीवन के प्रति अनेक प्रकार की भ्रांतियां हो जाती हैं। भगवान ने 4 तीर्थ की स्थापना की, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। भगवान ने यम तीर्थ के 2 मार्ग बताए, महाव्रत की साधना और अनुव्रत की साधना। जो अनुव्रत की साधना कर रहा है वह भी तीर्थ की आराधना कर रहा है, धर्म की आराधना कर रहा है, और जो महाव्रत की साधना कर रहा है वह भी तीर्थ की आराधना कर रहा है, धर्म की आराधना कर रहा है। नियम की साधना का महत्व होना चाहिए। निश्चित ही महाव्रत की साधना करना अनुव्रत की साधना की अपेक्षा से कठिन है, श्रेष्ठ है, श्रेय है। जैसे एकासन करना श्रेय है, उपवास करना भी श्रेय है। एक आसन से उपवास करना अधिक श्रेय है, परंतु एक आसन का भी एक अपना महत्व होता है। भगवान महावीर ने कहा, तुम अपने क्षमता का आकलन करो, तुम अपनी परिस्थितियों का आकलन करो, तुम अपने वैराग्य भाव का आकलन करो। इसी आधार पर तुम अपने संयम के पथ को चुन लो। महाव्रत की साधना स्वीकार कर उन्हें अनुव्रत में आ जाना यह श्रेय नहीं है। अनुव्रत की आराधना करते करते संयम परिपक्व हो जाए, फिर महाव्रत की साधना के लिए उद्यत हो जाना, अथवा कोई सीधे भी महाव्रत की साधना को अंगीकार कर लेता है। भीखन जी ने गृहस्थ जीवन में अनुव्रत की साधना की, पत्नी के साथ एकांतर तप, ब्रह्मचर्य की आराधना, कैसा विशिष्ट जीवन था। के बाद उसने इस महाव्रत की साधना को स्वीकार करने का संकल्प लिया। बुआ जी का मोह बीच में बाधक बन रहा था। उस मोह में फंसे नहीं, ना ही वे उस मोह से विचलित हुए, ना ही वे बुआ जी के साथ उलझे। उन्होंने बुआ को मोह से उबारा। भीखन जी के पिता शाह बल्लू जी संसार से चल बसे थे। माता दीपाबाई उन्हें दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दे रही थी। भीखन जी ने यह बात आचार्य रघुनाथ जी को निवेदित की। आचार्य रघुनाथ जी ने दीपा जी को समझाया। बहुत चर्चा हुई और दीपाबाई कहने लगी, महाराज, मैंने सिंह का स्वप्न देखा था जब यह गर्भ में था, तो मुझे ज्योतिषियों ने बताया था कि यह राजा होगा। इसे मुनि बनने की आज्ञा कैसे दे सकती हूँ। आचार्य रघुनाथ जी ने बात को संभाला। वे कहने लगे, साविका जी, मुनि तो राजा से बहुत बड़ा होता है। तेरा पुत्र मुनि सिंह बनेगा, इसमें तुझे क्या आपत्ति है। आचार्य श्री रघुनाथ जी की बात दीपाबाई के गले उतर गई और भीखन जी रघुनाथ जी के शिष्य बन गए, मुनि बन गए। यदि व्यक्ति के भीतर सत्कार्य करने का संकल्प भी उत्पन्न होता है, उस सत्कार्य को भी करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, परंतु किसी का अविनय नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, दुख, चिंता, तनाव में नहीं जाना चाहिए।
विखंड जी ने, आचार्य रघुनाथ जी ने बुद्धि का उपयोग किया और उस समस्या को समाहित कर दिया। जहाँ मोह होता है, हाँ, व्यक्ति किसी का तिरस्कार भी कर देता है, किसी पर क्रोध भी कर देता है, कभी दुख चिंता तनाव में चला जाता है। मोह पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। मोह उत्पन्न हो सकता है तो ज्ञान चेतना के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा मोह पर विजय प्राप्त करते रहना चाहिए।